जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हम श्री रामचरितमानस पुस्तक से पेज नंबर 761 टू 770 लंका कांड का 761 टू 770 761 से 770 तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोरठा। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयु हनुमान जिमि करुणा मह वीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया। हर्षि राम भेटेऊ हनुमाना अति कृतज्ञ, प्रभु परम सुजाना तुरत वैद्य तब किन्हीं उपाय उठी बैठ लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुषेण ने तुरंत उपाय किए, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटेऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए और फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया, जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालू देह धरि पैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संहारी। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। दोहा। सुनी दस्कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगा एहि कहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई ही कल्याणा। हे राक्षसराज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तय किन्हीं खुटाई, प्रथम ही मोही न सुना एहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। किन्हेउ प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंची सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह।
हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सर सिरूह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। दोहा। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रामन मांगेउ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तजि सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखी भीषणु आगे आयऊ, परेऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आया और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयऊ, देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु वंश तय किन उजागर, भजे हो राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्य मान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। दोहा। बचन कर्म मन कपट तजी भजे हूँ, राम रणधीर जाहू न निज पर सूझ मोहि, भयहूँ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीर। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के विभूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपीन है सुना जब काना, कली किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डारही ता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक एक बारा। मुरियो न मनु तनु टरियो, न टारियो जिमि गज अर्क फलनी को मारियो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुत मुठी का हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठी तेहि मारेऊ हनुमंता, धुर्मित भूतल परेऊ तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नीलही अवनी पछारेसी, जह तह पटकी पटकी भट डारेसी।
चली बलिमुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समूहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिए। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। दोहा। अंगद आदि कपि मूर्छित कर करी समेत सुग्रीव, कांख दाबी कपिराज कहूँ चला अमित बल स्यों। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह परिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नरलीला, खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला। भ्रिकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोयहि ऐसी लड़ाई। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। जो भाव को इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उससे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति बिस्तरियाही, गाई गाई भवनिधि नर तरियही। मूर्छा गई मारुत सुत, जागा सुग्रीवहि तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वार जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गाकर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवहु कै मूर्छा बीती, नीबूकी गयउ तेहि मृतक प्रतीति। काटेसी दसन नासिका काना, गर्जी आकाश चलेऊ तेहि जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, गहेऊ चरण गही भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयहु प्रभु कहीं बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधान। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपि दल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई और वह क्रोध करके लौटा। एक तो वह स्वभाव आकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। दोहा। जय 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 रघुवंश मनि, धाय कपि दयहु। एक ही बार तासु पर छाड़ेनी, गिरी तरु जूह। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर वानर हु हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और बिच्छू के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीढ़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा। वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगा मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही। कोटिन गई शरीर सन मर्दा, कोटिन मिजी मिलव मही करता। मुख नासा श्रवण निह की बाटा, मुख नासा श्रवण निह की बाटा। निसरी पराही भालू कपि ठाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट्ठ उसके मुख नाक और कानों के राह से निकल निकल कर भाग रहे। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रसिही जनु एहि विधि अर्पा। मूरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझ न नयन सुनहि नहीं तेरे।
रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए। वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी चर धारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनीक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। दोहा सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज सभारेहु सैन, मैं देखे हूं खल बल दलहि बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साजी कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ह प्रभु धनुष टंकोरा, रिपु दल बधीर भयउ सुनि सोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करके प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते शत्रु दल बाहर हो गए। सत्यसंध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सब अच्छा। जह तह चले विपुल न राजा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाढ़ छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले। जहां तहां बहुत से बाढ़ चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटही चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होहि सत खंडा। घुर्मी घुर्मी घायल मही परहि, उठी संहारी सुभट पुनि लरहि। उनके चरण छाती सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलत जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर भाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाढ़ लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाढ़ को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे। दोहा छन महु प्रभु के सायकनि, काटे विकट पिशाच। उन्हीं रघुवीर निसंग महु, प्रभीसे सब नाराज न राज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाढ़ लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, छति छन माज निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महिधर लेई उपारी, डारही जह मरकट भट भारी। आवत देखी सैर प्रभु भारे, सिरनी काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाढ़ों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। हे राम, हे भोलेनाथ। पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तनु महु प्रविशि निसरी सर जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाढ़ छोड़े। वे बाढ़ कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्त्रवत सोहतन कारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। बिकल बिलोकी भालु कपिधाय, बिहसा चबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। दोहा
महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही कीस, मही पटकई गजराज इव शपथ करही 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे बालू बलि मुख जुथा, भागे भालू बलि मुख जुथा, ब्रीकु बिलोकी जिमि मेष बरूथा। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल सम आहाई, कपिकुल देश परन अब चाही। कृपा बारीधर राम खरारी, पाही पाही प्रण तारती हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस, हे राम, हे भोलेनाथ, शिव शंभु। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बान। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महा बलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैंची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावा रिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोऊ भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोक का, ग्रसन चहत मानहो त्रिलोक का। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना, हे राम, हे भोलेनाथ, शिव शंभु। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। दोहा। करी चिक्कार घोर अति धावा, बदनी पसारी गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जानियो, श्रवण पर्यंत सरासनु तानियो। विसीख निकर निशिचर मुख भरेयो, तदपि महाबल भूमि न परेयो। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। सरनहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपी तीव्र सर लीन्हा, धरते भिन्न तासु सिर कीन्हा। मुख में बाढ़ भरे हुए प्रभु के समान दौड़ा, मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर परेउ दशानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनी मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन्ह दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। पूरे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे
दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भी बजावहीं हर्षहीं, स्तुति करहीं सुमन बहु बरसहीं। करी विनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते हैं और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद आए। गगन गग गगनों परी हरि गुण गुण पाए, गगनों परी हर गुण गुण, गगनों परी हरि गुण गन गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हतहु खल कहीं मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। छंद संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धन, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कही न सक, छवि शेष जेहि आनंद घन। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। दोहा निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम, गिरजा ते नर मंद मति, जे न भजहि श्री राम। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो आदि, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लाग अति डाढ़ा। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। छिजहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जहि भांति, बहु बिलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। रोवहि नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तेहि अवसर आयहु, कही बहु कथा पिता समझायहु। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया। देखेऊ काली मोर मनुसाई, अब ही बहुत का करो बढ़ाई, इष्ट देव मैं बल रथ पाया हूँ, सो बल तात न तो ही दिखाया हूँ। और कहा कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चहु दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालू काल संबीरा, उत रजनीचर अति रणधीरा। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। लरही सुभट निज निज जय हेतु, बरनी न जाई समर खग केतु। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। दोहा मेघनाथ माया में रथ चढ़ी गया आकाश, गरजेऊ अट्टहास करी भाई कपि कही त्रास। मेघनाथ उसी पूर्वोक्त माया में रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया।
जय श्री राम। तो भाई हम लोग का पेज नंबर 770 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें 771 टू 780 पेज पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय भवानी। आपका भाई आदर्श राजपूत।